माननीय मोदी जी को मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हाँ, बहुत विशेष रूप से मैं चाहता हूं कि महिलाओं के प्रति, महिलाओं के जो घोषणा किए थे, जीविका को चाहे और भी मुद्दा जो भी है, तुरंत इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नया सरकार से मोदी नीतीश के जोड़ी से क्या क्या उम्मीद किया जा सकता है? पूरे बिहार को मोदी नीतीश की जोड़ी से उम्मीद है। जो काम हो गया है वो तो हो गया है, जो नहीं हुआ है उसके लिए उम्मीद है। और नए रोजगार सृजन की जनता की ज्यादा से ज्यादा उम्मीद है कि इस बार डबल इंजन की सरकार, विकसित बिहार के जो बोर्ड लगा है उस पर जनता का उम्मीद है और सरकार काम करेगी, ये विश्वास भी है। नई सरकार जो बनी है, अच्छा सरकार बनी है और सबको भोजन का व्यवस्था करती है और करती रहेगी। और अपने अपने माता पिता की जय जय। कोई मांग या कोई सलाह है आपको? सलाह है मुख्य रूप से युवा का कि सरकार से हर युवा को उम्मीद है कि जो पलायन का जो व्यवस्था हो, लोग पलायन कर रहे हैं बाहर, यहाँ से जा रहे हैं बाहर, सरकार से आग्रह है कि यहाँ जो है पलायन रुके, रोजगार मिले, कुछ इंडस्ट्री वगैरह मतलब यहाँ व्यवस्था हो। सरकार में जहाँ पर सरकारी रिक्तियाँ खाली पड़ी है उनको जो है सरकार भरने का काम करे। बिहार आज कहा जाए आज़ादी के बाद पहली बार बिहार को इतना बड़ा विकास का मौका मिला है। आप क्या कहते हैं, क्या सुझाव है सरकार के लिए? हम तो यही सुझाव देंगे मैडम कि जिस तरह से मोदी जी गुजरात को चमकाए हैं उसी हिसाब से बिहार को चमका दें, क्योंकि यहाँ रोजगार जितना ज़्यादा बढ़ेगा पलायन उतना कम होगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे मोदी जी से और नीतीश कुमार जी से कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म हो। अब ये बताइए कि नई सरकार से क्या क्या उम्मीद किया जा सकता है, क्या क्या उम्मीद किया जा? नई सरकार से हम लोग को बहुत सारा उम्मीद है और लगभग उम्मीद से ज़्यादा तो काम बिहार में वो कर दिए हैं। जो बचा खुचा काम है वो 25 से 30 के दरमियान वो करेंगे। आत्मनिर्भर हो गई है सब दीदी, सब महिलाएं। बहुत बढ़िया। वैसे भी इस बार तो कहा ही जा रहा है कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। क्या सुझाव क्या देना चाहते हैं नीतीश कुमार? सुझाव ये दोनों नेताओं को मैं देना चाहता हूँ, मैं वर्कर हूँ, कि जिस प्रकार से बिहार में अमन और भाईचारा कायम है, तो बिना मोहब्बत और बिना प्रेम के न घर बढ़ा है, न गांव बढ़ा है, न राज्य बना है, न देश बना है। तो जिस प्रकार से बिहार में जो वातावरण अमन और भाईचारे का बना हुआ है, उसी प्रकार बना रहे राज्य और राष्ट्र तक। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का जोड़ी अब एक ऐसा जोड़ी बन गया है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा भारत अभी विकास कर रहा है और पूरे भारत के आधे से अधिक लोग नीतीश और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा कर रहे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी पे पूरा केंद्र भरोसा कर रहा है, पूरा देश, उसी तरह से बिहार की एक एक जनता अब नीतीश कुमार पे भरोसा कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी पहले से ही जब 2005 में आए तब से नीतीश कुमार जो बोले हर बात को उन्होंने पूरा किया। हम तो यही कहेंगे कि युवा सबको सबसे पहले जो है रोजगार के लिए जो नीतीश जी और मोदी जी को सोचना चाहिए, और जो है उद्योग लगाने का जो बात है वो बिल्कुल सही बात है, और जो है नीतीश कुमार जी के माध्यम से उद्योग लगाया जाएगा बिहार। तो हम लोगों का यही उम्मीद है कि अगले 5 वर्ष में उद्योग पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। हम लोगों का बुनियादी ढांचा बन चुका है, अब यहाँ किसी को भय नहीं है। कोई 2 बजे रात में कहीं जा सकता है, कहीं आ सकता है, अपने बैग में कितना भी कैश हो, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले जा सकता है, कोई छीनने वाला नहीं है। हम अगर काम यहाँ करेंगे तो हमारा सुचारू रूप से यहाँ यूज होगा, कहीं रंगदारी नहीं है, कहीं डकैती नहीं है। तो अब हम लोगों को यही विश्वास है कि अगले 5 वर्ष में यहाँ उद्योग का जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा और उद्योग पे काम होगा। तो जो अभी पलायन का विषय है और रोजगार का विषय है, तो हम जब उद्योग में जाएंगे तो बहुत तरह का उसमें रोजगार सृजन होगा, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए कि विपक्ष की इतनी बड़ी हार के बाद जो है वो मंथन और एक तरह से कहा जाए कि सीखने का भी समय है। लेकिन क्या लगता है विपक्ष अपनी हार से सीखने के लिए कितना तैयार है अभी? अगर विपक्ष इस हार से भी अगर नहीं सीख पाते हैं तो दुर्भाग्य है कि उसके राजनीतिक के परिपक्वता में कहीं ना कहीं सवाल उठता है। उद्धव ठाकरे जी, उनके सहयोगी संजय, कहानी खत्म हो गया। एगो नए आए थे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उनके भी सचिव हो गए संजय, उनका भी कहानी खत्म। अब बेचारे तेजस्वी उठे थे अभी राजनीति में, सहयोगी ले लिए संजय का, संजय बना लिए, इनका भी कहानी खत्म। संजय जी अपने स्तर से वो डील कर रहे हैं ना, तब तो उनके घर में ही फूट आ गया ना। कैसे घर के लोगों को निकल दिया, कोई अपनी
जो अपने बाप को किडनी दे सकती है बेटी, उस बेटी को अपने बाप कैसे निकलते हुए देखेगा रोते हुए? यहाँ पे ये भी तो बन सकता है ना, क्यों? चाहे तो वहाँ पे लालू यादव का चल नहीं रहा है, वहाँ पे सारा संजय का ही चल रहा है, उसके कारण ये सारी चीज़ हो रही है। हाँ, गलतियों को तो सुधारना चाहिए इस चीज़ को कि कहाँ वो गलती की, किस वजह से वो लोग का हार हुआ है। जनता का पूरा लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे, जनता के डिमांड पे नहीं चल रहे होंगे, जनता को नाखुश किए होंगे, इस वजह से उन लोग की इतनी बड़ी हार हुई है। और ये चीज़ को विपक्ष को ये चीज़ को सीखना चाहिए और सीख के ही इनको आगे बढ़ना चाहिए। निराश को किन किन चीज़ों पर भी काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? काम करने की सबसे पहले वो जनता के बीच में उनको सबसे पहले रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वो साइड हट जाए, जनता का जो भी है जनता का नीड पूरा करे तो ऑटोमेटिक जो है जनता उनका आने वाले डेट में जरूर सपोर्ट करेंगी। क्या लगता है जो भी इनका कारण था, ये लोग अपनी हार से कुछ सीखेंगे महागठबंधन के लोग? ये सीखना तो चाहिए ही मनुष्य को। बाकी है लालू जी दोबारा कोई बन नहीं सकते हैं। उनके जो दोनों पुत्र हैं वो उनके कुछ परसेंट पे भी अगर चल पाए तो हम समझते हैं रिकवरी होगा, चांसेस है आरजेडी का। किन किन चीजों पर उनको काम करने की जरूरत है, क्या क्या चीज सुधार लाने की? पहले तो एकदम ग्राउंड लेवल में उनको जा करके ये मैंने बताना होगा कि अब ज्यादा वादा वाला कहानी नहीं है। ये जो गंदा गंदा गाने बजवाते हैं, इस तरह का जो बात है, ये सब चीज को बहुत दूर तक एकदम हटाना होगा। उनके घर में खुद की 6-6, 7-7 बहन हैं, अभी बच्ची हैं, उनकी वाइफ हैं। हाँ, दूसरा चीज़ इस तरह का वातावरण बनाना है कि अगर यादव समुदाय है तो वो सब लोगों के लिए है और अच्छा ही तैसी है। ये गंदा गंदा मैंने अभी कुछ हुआ भी नहीं था कि रोड पे देखिए एकदम पूरा ही करबो रहे तो गोली पे टांग लेबो तो बंदूक पे उठा लेबो, ये सब उनको लिया सत्ता में कट्टा सटा के उठा लेबो, ये सब। और ये तमाम चीज़ हम समझते हैं कि उनको एकदम मैंने अगर समझदारी थोड़ा सा होगा, बचकाना वाला काम नहीं करेंगे। मेरे को तो नहीं लगता है कि वो सीखेंगे, फिर वही काम करेंगे जो पहले करते हैं। बिल्कुल जनता की आवाज़ को कोई भी उठा सकता है। अगर वो रूलिंग पार्टी का ही आवाज़ उठाता है और उस पर सरकार अमल लाती है तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? वो तो जरूरी है ही, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अपने घर के लोग होते हैं वो भी सजेशन देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो इतनी बड़ी हार हुई है, इससे क्या लगता है कितना कुछ सीखना चाहिए और किन किन चीज़ों पर विचार करना चाहिए महागठबंधन को? महागठबंधन को चाहिए कि भ्रष्टाचार से दूर रहे। देखिए, लालू परिवार जो है ना, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। नरेंद्र मोदी राजा नहीं, गरीब है, भारत का तकदीर है। विश्व के मानवता का रखता है ख्याल, भारत देश को बनाकर रहेगा महान। अच्छा, नीतीश कुमार एक देशभक्त के सच्चे देशभक्त का बेटा है, जन जन का नेता है, दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मेहनत करता है, अब विकास पुरुष कहलाता है। किन किन चीजों पर महागठबंधन को विचार करना चाहिए? विचार होना चाहिए, हर बिंदु पर विचार होना चाहिए। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने बिहार में विकास की गंगा बहा दी, उस गंगा में सब लोग विपक्षी दह गया। अब दह गया तो फिर से घर सजाना है, बनाना है। अब आपस में फूट और लड़ने झगड़ने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की महिलाओं ने, युवाओं ने, जिस तरह से महिला ने चढ़ बढ़ के वोटिंग किया, जिस तरह से हमारा वोटिंग परसेंटेज 13% बढ़ गया। जो महिला घर से निकलती नहीं थी वो जाके बूथ पर लंबा समय तक खड़ा होकर वोट की। शासन में, वर्दी में, पुलिस में भी महिलाएं काफ़ी आई है ना। जो महिलाएं घर में रहती थी उनमें एक आत्मविश्वास जागा कि हम भी पढ़ेंगे और पढ़कर हम भी नौकरी आराम से प्राप्त कर सकते हैं, या वो शिक्षा की हो या हम प्रशासन वर्दी की। आज देखिएगा हर सड़क गली में आप प्रशासन में महिलाएं नजर आएगी। तो एनडीए सरकार ने सबसे बड़ी काम किया है कि और जॉब की प्रति अधिक है। और महिलाएं को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। आज महिलाएं जो है बेफिक्र होकर रात में घूम रही है, उनको कोई टेंशन नहीं है, प्राइवेट जॉब कर रही है। तो ये एनडीए सरकार की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि इस चीज़ों को ध्यान में रखा है, खासकर महिलाओं को। आज जैसे शराबबंदी है, शराबबंदी के पहले देखती होंगी कि आए जगह रोड पे हमेशा दारू पीकर महिला पे फब्तियाँ कसना। आज के डेट में आप देखिए महिला घूम रही है, किसी को दारू पीते हुए नजर नहीं आएंगे, ना किसी शादी ब्याह में टोनटान कसते हुए देखिएगा। महागठबंधन क्या कर सकता है, सारी बात को लोग समझता है। 20 साल पहले क्या होता था बिहार में और अभी क्या है। 20 साल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आने से जो यहाँ सुशासन की सरकार मिली है बिहार के अंदर, लोगों में अमन चैन शांति जो मिली है, यहाँ भय मुक्त, दंगा मुक्त
ये बिहार है। मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ, मेरा नाम कमरुज़्ज़मान अंसारी है और बिल्कुल भय मुक्त, दंगा मुक्त बिहार को बनाया है। लेकिन ये भी बात है ना भैया कि सत्ता में आने के पहले तो बढ़िया छवि बनाना पड़ेगा। सुनिए, हम बता देते हैं जो आपको भी गौर करना होगा। जब लालू यादव तीसरी बार राबड़ी बनी थी तो बोलते थे चक डोले चकडम्मा डोले, खड़ा पीपर कभी न डोले। देवी जी बैठ गई थी हार से हटता थी हो रे, ये इस तरह का भाषा बोलने लगे। का संज्ञा राबड़ी देवी को दिया। हाँ, और आप नहीं दिन देखे होंगे, बाप के सामने बेटी को उठा लेता था, समझ गए। ये करीब 1 दर्जन डॉक्टर जो नामी थे वो पटना छोड़ के चले गए। बहुत लोग बिजनेस बंद कर दिया, बहुत लोग औने पौने भाव से मकान बेच दिया। आप स्टेशन एरिया में जाके पता कर लीजिए, मकान तक बेच दिया। आप कोई बाहर नौकरी करते थे तो वहाँ के लोग कहते थे, राजद के बाहुबली लोग, कि आप घर बैठकर वेतन लीजिए, हम लोग को आधा दीजिए। प्रदेश नेतृत्व को, तेजस्वी जी को, माननीय तेजस्वी जी को, हर एक कार्यकर्ताओं को बुलाकर समझाना चाहिए कि नहीं भाई, पार्टी का छवि गलत जा रहा है मेरा। देखिए, सबसे पहले कि इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी रही है इस बार, ठीक है। और जितने भी डेवलपमेंट के काम नीतीश कुमार ने किए हैं उनको देखते हुए जन जन के लोगों ने वोट किया है। और आरजेडी के लोगों ने शुरू से ही इस चीज़ का डेवलपमेंट के नाम पे ही विरोध ही किया था। हर चीज़ के लिए, किसी भी काम, कोई भी अगर डेवलपमेंट के काम हो उसमें अरंगा लगाते ही थे ये लोग। वो पब्लिक की नज़र में थी, इसलिए पब्लिक और उनके समाज के भी लोगों ने मतलब देख ही रहे थे गाना जो चल रहा था, कट्टा के नोक पे उठाने की बात हो रही थी। जब सरकार आपकी नहीं आई तब कट्टा के नोक पे उठाने की बात आती है, और जब सरकार आती तो आप क्या करते, तो वो तो। और अब का समय वो है ना, सुशासन बाबू की सरकार है। आज के समय में लोग आराम से 2 बजे रात को भी घर से निकल जाते हैं। तो हमें ऐसे ही सरकार चाहिए थी कि किसी चीज़ का डर भय न रहे। भौकाल था उन लोग का, देखा कि हम आ जाएंगे तो मैं ये चीज़ करूँगा। भौकाल ही जमा रहे थे। हाँ, भौकाल जमा, अपना वर्चस्व जमा रहे थे। हाँ, अपना वर्चस्व जमा रहे थे कि हाँ, देखिए जनता मूर्ख, बिहार का जनता मेरा मूर्ख नहीं था। वह आपका रॉयल्टी समझ चुका था कि आप आइएगा सरकार में क्या कीजिएगा से। यह 1990 से लेकर 2005 का दृश्य अपना आप में आप रुतबा दिखा रहे थे कि मैं इस ढंग से आ रहा हूँ। जनता हमको स्ट्रांग है पूरे बिहार का, और बिहार नहीं पूरे भारत का। मोदी जी के नेतृत्व में मेरा जो विकास के गंगा जो बह रही है वह अपार बढ़ रही है। और आरजेडी और उनके जो कुछ जो वीआईपी वगैरह मिलकर जो महागठबंधन बनाए थे, हाँ, महागठबंधन बनाए थे, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के इतिहास से बहुत प्रेरित है। जैसे कि तेजस्वी यादव जी अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर लिए और मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिए। तो इससे पहले, आज़ादी से पहले 1930 में एगो लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो कुछ फ्रीडम फाइटर लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, और लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी को सब प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। उसके बाद जब अंग्रेज को मालूम चला करे आज़ादी दिए नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री बन गया, तो जाकर पिटाई उटाई किया, नेहरू जी लोग सब भागे दुम दबा के, तो फिर 17 साल हमारी आज़ादी की लड़ाई और 17 साल खींच गई। वही तेजस्वी यादव उन्हीं लाहौर अधिवेशन से प्रेरित है। चुनाव हुआ नहीं, वोट गिरा नहीं, अपने को मुख्यमंत्री और उसको उप मुख्यमंत्री, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस में ले लिए। पहली बात तो ये उनका जवाब हो गया मुख्यमंत्री या जो उप मुख्यमंत्री बने से। दूसरा जो विकास का बात है, विकास जो कहीं ना कहीं जब 2014 में केंद्र में मोदी जी आए तो सबसे पहला उन्होंने काम किया कि जनता से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो, क्योंकि वो राजीव गांधी जी का भाषण मोदी जी बराबर कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं, और उनको ये बात मालूम था कि जब 1 रुपया जाता है केंद्र से तो 10 पैसा पहुंचता है जनता के पास। ये बात मोदी जी को मालूम था। जनता से कनेक्टिविटी रहती है, तो अपना कमी भी पता चलता है ना। कनेक्टिविटी किए, और जैसे ही 14 के बाद जनता से जब कनेक्टिविटी हुए, चाहे जनधन योजना चाहे जो भी हो, तो 1 रुपया अगर केंद्र से आता है तो डायरेक्ट 1 रुपया जनता के पास जाता है, और बिचलिए जो है ना वो जनता के सामने हाथ जोड़ते कि सारे में से 10 पैसा घूस हमरा देना था। ये बात होता है, यानी कि जनता मालिक हो गई, जनता सर्वोपरि हो गई। इसी बात को जनता समझती है। सबसे बड़ा उनका हार के कारण है मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी क्या है? मुकेश सहनी क्यों रहे? मुकेश सहनी वो इतना कॉन्फिडेंस में आ गए कि पहले ही बोलते ही रहे, इसके कारण है। मुकेश सहनी बोले कोई बोलते ही रहे, जनता ने कहा हाँ रे हम बोल भाई। तो ये हो जाता है कभी कभी नेताओं के साथ। आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। वोट दी कि नहीं? जी मैंने वोट दिया। वोट दे दी, रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट मन लायक आया कि नहीं आपके?
मतलब एज ए यूथ और एज ए वुमेन हम लोग चाह रहे थे कि इस बार नौकरी वाले सरकार आए जो हम लोगों को नौकरी दे। नीतीश जी की बहुत बड़ी भूमिका है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं खुद को नीतीश जी के सामने खुद को सुरक्षित पाती हैं। महागठबंधन के हार का या इतने बड़े हार का, बड़ा हार इसको कह सकते हैं क्योंकि एकदम ही 24 सीट पे आ गया है आरजेडी, जो बिहार की कहा जाए कि एक बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती है, 24 सीट पे आ गई। महागठबंधन का सीट इतना कम गया, उनकी हार का क्या लगता है? समीक्षा हम लोग कर रहे हैं कि उनके हार का क्या क्या कारण हो सकता है। एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है उनकी हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? उनके हार का कारण तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन नीतीश जी की जीत का कारण बहुत सारा दिख रहा है। और जब नीतीश जी जीतेंगे तो ऑफ कोर्स सामने वाली पार्टियां हारेंगी। और ये जो पूरा का पूरा जो एनडीए को जो इतना मैंडेट मिला, मैं देख पा रही हूँ कि इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है या बीजेपी का कोई रोल नहीं है। ये बड़ा जो मैंडेट मिला ये नीतीश जी के चेहरे पे मिला, और ये जो मैंडेट है महिलाओं ने उनको मैंडेट दिया है। बिहार को थोड़ा इलाज का जरूरत था, जैसे हॉस्पिटल में इलाज होता है ना उसका, तब पहला ट्रीटमेंट चला नीतीश जी क्या 125 यूनिट दी बिजली फ्री। दूसरा क्या किया उसके साथ चला क्या चीज, जब भी कोई दवा चलता है उसके साथ पैरासीटामोल के साथ मतलब कि एंटीबायोटिक भी दिया जाता है। एंटीबायोटिक का क्या काम किया, माई बहन योजना, तो नीतीश जी चला 10-10 हजार रुपया एंटीबायोटिक का, महिला रोजगार जी जी हाँ हाँ वही जो है मुख्यमंत्री रोजगार होगा, ये एंटीबायोटिक का काम किया, तो दोनों मिला तो बुखार ठीक हो गया, तो पूरा से सरकार बन गया। 1100 पेंशन ये, लेकिन 10,000 से बहुत सारे लोगों को बुखार लग रहा है, कह रहे हैं कि 10,000 दे के ही खरीद लिए तो हम लोग क्या कर लेते। अच्छा खरीद लिए, इधर ये लोग भी खरीद लेते ना, ये लोग काहे नहीं खरीदे, ये लोग भी 30,000 बोल रहे कि देवे करेंगे, सरकार आता तब ना खरीदते। अरे भाई आते तो बोले ना, तो इनका बात जुमला रह गया, लोग कहा कि ना ये कुछ देवे वाला ना हो, नीतीश तो सब दे लो। लेकिन कहीं ना कहीं 100% है ना दिमाग होता है जो अभी सत्ता में है, तो विपक्षी पार्टी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। नहीं, विपक्षी पार्टी के दिमाग करना तो बंद नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सत्ता से बाहर होता है ना, वो दिमाग सुनिए, वो तो दिमाग लगाया कि हम माई बहन योजना देंगे, दिया नहीं, विपक्षी पार्टी नहीं ना दिया, जो सत्ता में वो दे दिया क्योंकि वो सरकार में है। अब विपक्षी पार्टी कह के नहीं दिया, क्या सरकार को पब्लिक को भरोसा थोड़ी रहेगा देगा कि नहीं देगा, और यहाँ पे तो मिल रहा है। जो आपको पल भर में मिलता है ना उसको याद रहता है, कल का दिया हुआ आप भूल जाते हैं। मतलब हम वर्तमान से मतलब ज्यादा रखते हैं। आपकी फ्रेंड आपके दोस्त अगर आप आज हेल्प कर दिया ना वो याद रखेंगे, कल आपको कितना किया आपको याद नहीं रहेगा। 10 को वादा कर दे हमको थोड़ी उस पर विश्वास होगा, लेकिन हम उससे पहले से जो हमको किए हुए हैं हेल्प 2 रुपया का किए हुए हैं तो उसका हम याद, आपको हमको 1,000 का वादा कर दे, देगा कि नहीं देगा कोई पता है। हाँ ये माइंड सेट है। ये अभी ये लोग 10,000 का जो योजना मुख्यमंत्री योजना पे जो महिला योजना का उस पे ये लोग ठिकरा फोड़ रहा है। अगर ये योजना नहीं रहती तो ये लोग ईवीएम पे ठिकरा फोड़ते हैं। अब ईवीएम पे ठिकरा फोड़ने के लिए इनके पास कुछ है नहीं और ये लोग मानने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। तो अभी क्या है, ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं चुनाव के बीच में ये पैसा डाला है। ये योजना पहले से लागू था तो वो चीज़ तो बंद नहीं किया जा सकता है ना, वो रेगुलर रहा। वो बंद भी हो जाता तो ये भी तो होता ना कि देखिए पहले से डाल दिए, अब जैसे ही चुनाव का समय आया तो रोक दिया। जी जी सही बात है, सही बात है। महागठबंधन का हारने का कारण है सबसे बड़ा जातिवाद। वो जातिवाद सबसे पहले करते हैं। महागठबंधन में जातिवाद सबसे पहले होता है आगे। जो अभी आपके सामने देखिए भैया कह रहे हैं ना कि चुनाव आयोग में गड़बड़ी करके चुनाव आयोग आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकते हैं। चुनाव आयोग को अपना से प्रधानमंत्री तो नहीं बनाते हैं, वो तो वहाँ का IAS अधिकारी बना रहता है ना, तो वो पढ़ा लिखा इंसान व्यक्ति बना रहता है, कोई अनपढ़ नहीं बनता है, कोई मंत्री नहीं बनता है। भैया के कहने का मतलब है कि उनको सत्ता पक्ष ने अपने में मिला लिया। नहीं, चुनाव आयोग के ऊपर किसी का दावादारी नहीं चल सकता है, भले मुख्यमंत्री का है ना उसका वो नहीं चल सकता। जैसे आने वाले 5 साल में महागठबंधन को अपने कौन सी चीज पर काम करना चाहिए जिससे भविष्य में और मजबूत हो, क्योंकि विपक्ष का स्थिति भी तो मजबूत होना चाहिए ना भैया। विपक्ष का स्थिति तो मजबूत हो जाना चाहिए। आने वाले 5 साल में क्या चीज पे काम करना चाहिए? बेरोजगारी पर काम करना चाहिए। जैसे बेरोजगारी पर तो जातिवादी छोड़ देंगे वो ठीक हो जाएगा, जातिवादी छोड़ देंगे सब ठीक हो जाएगा। जातिवादी छोड़ देंगे, हरियर गमछा छोड़ देंगे उस दिन से ठीक हो जाएगा। अरे हरियर गमछा तो देखे कि सार लाल कपड़ा देख के भड़कता है ना, वैसे हरियर गमछा देख के जनता भड़कता है। हरा गमछा में क्या दिक्कत है? कर्ज करते ले लेता है उनका नेता, तो सब ठीक है। कार्यकर्ता कर्ज करते गड़बड़ कर देता है, नेता तो सब ठीक। कार्यकर्ता ऐसा क्या करते हैं कि उनका छवि खराब हो जाता है? गमछा लेके हुए उन्हें करता है, गड़बड़ कर देता है हुए।
मतलब उनसे देख के लोग इमेज खराब हो जाता है जनता करता है, जैसे बताया ना, जो सार देख के भड़कता है लाल गमछा, वैसी देखता है हरियर गमछा, पब्लिक तो भड़क जाता है, भड़क जाता है कि पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे नहीं। हारने का कारण सबसे पहले कार्यकर्ता लोग ही उनके हारने का कारण बने, जो कि वो लोग भोकाली बना करके और इतना अपशब्द बात शुरू से वो लोग बोलते रहे हैं, कहीं मान सम्मान कुछ नहीं। हालांकि तेजस्वी यादव कभी नहीं बोले हैं कि उसको आप गाली दीजिए या इस धर्म को ये कीजिए या वो कीजिए, लेकिन कार्यकर्ता लोगों का सारा ठेकरा कार्यकर्ता लोगों पर कुछ सॉन्ग वगैरह भी जो निकला था उस सबको भी लेकर के उनके हारने का कारण हुआ है। और जो भी उनके लोग, हाँ बिल्कुल, और यहाँ के भी जो उनके जो प्रत्याशी थे आरजेडी के, हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया जी, वो पिछले 3 टर्म 4 टर्म से वो हारते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कम से कम उनको विपक्ष में बने रहना है। जैसे अब बीजेपी के जो विधायक है वो कोई काम कराएं, रोड बनवाएं, तो कम से कम उस रोड का गुणवत्ता का जांच करने के लिए उनको हमेशा रखना चाहिए ना। और आप 6 मंथ पहले चुनाव में निकलिएगा, 4 साल 11 महीना 15 दिन आप नहीं दिखिएगा और मात्र 15 दिन पहले आके हाथ जोड़िएगा कि हम भी प्रत्याशी हैं, तो ऐसे कैंडिडेट पे कभी जनता वो नहीं करेगी। आपको विपक्ष में ही बने रहना है। ऐसे हम आए तब से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि समर्थक ऐसा कर दिए, कार्यकर्ता ऐसा कर दिए, गाना ऐसा बना दिए, छवि ऐसा बना दिए। तो मान लीजिए समर्थक गाना बना दिया तो उससे पार्टी का क्या ऐसा इमेज खराब हो जाता है जिससे इतना बड़ा हार मिल जाएगा? कैसे नहीं होगा, देखिए समर्थक ही होते हैं पार्टी का उत्साह, पार्टी के वोटर। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वही जनता में भय पैदा कर देंगे तो जनता वोट देने से पहले तो डरेगा। कहा जाए कि समर्थक मैसेंजर होते हैं, मैसेंजर होते हैं पार्टी का, जी। पार्टी का मैसेज जब वही संदेश गलत पहुंचाएंगे तो लोग तो डरेगा, लोग डर के वोट नहीं दिया जी। अच्छा, तो इस बार ये बताइए कि इस बार प्रचार का तरीका जैसा आमतौर पे बीजेपी अपनाती थी उसी तरह का लगभग तरीका आरजेडी ने भी अपनाया। सोशल मीडिया भी उनका इस बार पूरा तगड़ा था, एकदम आईटी सेल उनका पूरा तगड़ा था। तो ये सब खबर तुम तक जाता होगा ना? सोशल मीडिया पर एक लड़का को चढ़ा के फिर कट्टा का गाना भी तो गवा रही है, तो बीजेपी नहीं ना करती थी। बीजेपी राष्ट्र के प्रति लोगों को जागरूक करती है, अपने धर्म के प्रति वो ये कह के वोट मांगती है। जैसे ये सब बात उन तक पहुंचता होगा ना कि सोशल मीडिया पे ऐसा ऐसा गाना के चलते असर पड़ रहा है, सोशल मीडिया पे जो आरजेडी का ऐसा ऐसा गाना आ रहा है उससे जनता में असर, ये तो पहुंचता होगा ना आरजेडी तक, महागठबंधन तक पहुंचता होगा ना। सही बात है, उसको चुनाव में ठीक नहीं किए। अच्छा, ये पहला बार गाना गया कि इससे पहले क्या है? इससे पहले नहीं गाता था? इससे पहले भी गाना आता था। तब इसका मतलब ये थोड़ा है कि जहाँ गाना के लिए ऐसे हो भैया एक बात बताइए, हम साल भर कितना पढ़ाई किए उससे क्या फर्क पड़ता है? हम परीक्षा में कैसा लिखे हैं उससे ना फर्क पड़ेगा। ठीक है, उससे फर्क पड़ेगा। नहीं, ये बात सही है कि जहाँ गाना के लिए फर्क पड़ा है, ऐसा बात नहीं है। मैंने गाना, हाँ, टुनटुन यादव जो गाया है वो गलत गया है, इसके लिए बहुत उसका सारे थे, उसके छवि खराब किया है। बहुत सारे लोग थे, है कि नहीं? सिर्फ एक गायक को नहीं कहा जा सकता है, बहुत सारे लोग थे। जरा इनसे बतियाते। अच्छा, देखिए कि अभी जो हम बात कर रहे थे, बार बार समर्थक की बात कर रहे थे, भैया फिर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुन ही लेते हैं। क्या कहते हैं भैया, बताइए। कह रहे हैं कि एनडीए को जीत की बधाई, और जनता जिस सोच पे एनडीए को वोट दी है उस वोट पे वो उतरे सही। अच्छा, ये बताइए कि इतना देर में हमको इतना तो समझ आ गया कि आप लोग जो है वो समर्थक हैं, आरजेडी के समर्थक हैं। आने वाले 5 साल में क्या चाहते हैं, किस चीज पर काम हो, बढ़िया से वो लोग सोच विचार करें? जनता के हर एक भविष्य के लिए नौकरी, रोजगार, रोड, सड़क, डॉक्टर, इस सब का इलाज, सरकारी अस्पताल में व्यवस्था बढ़िया हो, सड़क बढ़िया हो। जो जनता जिस विश्वास पे एनडीए को जिताई है वो चीज जनता को सही दे। देखिए, इनको पूछ रहे हैं, इनको आरजेडी के बारे में बता रहे हैं, एनडीए के बारे में। कहाँ से भैया आप लोग? राघोपुर से। राघोपुर से। अरे भाई, राघोपुर तो इस बार पूरा चर्चा में था, है ना? हारते जीत गए। क्या कहते हैं, इस बार जो है वो क्या ऐसा कमी रह गया महागठबंधन की तरफ से जिससे ये ऐसे गड़बड़ी आ गया? कमी देखिए, कमी कहीं न कहीं तेजस्वी यादव का है, उनका फैसले का। क्या उनका ऐसा वो फैसला ले लिए कि वो जो कार्यकर्ता जो भर्ती किए ना, वो थोड़ा रॉन्ग टाइप के भर्ती कर दिए। बताते इसमें हार, देखिए संजय यादव को तो अंदर में तो है, वो पब्लिक मूवमेंट में नहीं आता था। अभी देखिए रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ उसमें संजय यादव का सबसे ज्यादा नाम आ रहा है कि वो पारिवारिक मेटर है, उसमें हम लोगों का दखल अंदाजी ठीक नहीं रहेगा। वो पारिवारिक मेटर है, उसको लालू जी अपने अंदर से सुधार करे तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। उसमें हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन तीनों के बारे में जरा बोलिए। लेकिन 2 का कमी है, उनका प्रवक्ता प्रियंका भारती, जो अपने आप को इतना न शिक्षा से अधीन कर लिया, शिक्षा हमेशा सवाल पूछता है, जवाब कभी नहीं देता, ये ध्यान रख लीजिए। जवाब भी तो देना चाहिए भैया, बढ़िया। वो कहाँ दिए, हमें एक भी वीडियो उनका दिखा दीजिए कि पब्लिक को संतुष्ट करने वाला जवाब हो। वो हमेशा दूसरे को नीचा और अपने आप को उससे भी नीचा दबाने का कोशिश किया है।